Hello everyone. Have you heard about the five senses of human beings? Yes. As ear, कान जिससे हम सुनते हैं, जीभ जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, हमारी स्किन जिससे हमें सेंस ऑफ टच स्पर्श का पता चलता है, हमारी नाक जिससे हमें किसी भी चीज़ की स्मेल का पता चलता है, यानी हम सूंघते हैं। इसी के साथ में एक और इम्पोर्टेंट फिफ्थ हमारा सेंस ऑर्गन है जो है हमारी आइज। आइज से हम हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बट are we able to see all the things with eyes in all the situations? No. As we know that in the darkness we cannot see the objects with the eyes. So what makes the things visible to our eyes? Yes, that is light. This is the overview of the chapter, that is 15th chapter of class 7th, that is light. And in this overview of the chapter we can see that we would study these following things, topics, subtopics in this chapter. Those are under the overview of the chapter. We will study these things, these topics as light, sources of light, natural and synthetic, usage of light, properties of light, reflection, lateral inversion, types of mirrors, image formation by mirrors, properties of the images formed by mirrors, types of lenses. As we know that there are two types of lenses, those are concave lenses and convex lenses. Then इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, इन इमेज लेंसेज से इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंसेस, ये जो लेंस हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, इनसे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बड़ी होगी, छोटी होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, ये सब चीज़ें। देन यूजेज ऑफ मिरर्स एंड लेंसेस, ये मिरर्स हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हम किन किन पर्पजेज के लिए यूज करते हैं मिरर्स और लेंसेस को। साथ में ही लाइट वाइट कलर की है या इसमें और भी दूसरे कलर की लाइट का मिक्सचर है ये। और साथ में ही इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी है जिस डिवाइस के थ्रू हम करते हैं, दैट इज़ न्यूटन्स डिस्क। सो दीज आर द कॉमन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, स्टडी करने के बाद में हम किन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे, किन चीज़ों का अच्छे से रीजन आउट कर सकेंगे, तो ये चीज़ें हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। दोज आर द लर्निंग आउटकम्स। दोज आर यू वुड बी एबल टू डिफाइन लाइट, you would be able to explain electromagnetic radiations, you would be able to write usage of light, you would be able to explain the properties of light, you would be able to give reasons of writing ambulance laterally inverted. On the vehicle, ambulance vehicle, you will see that the word ambulance is written as lateral. So ये जो वर्ड है इसको हम ये जो है एम्बुलेंस व्हीकल्स के ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड है वो उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, उसका रीज़न हम दे सकेंगे। साथ में ही प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स के बीच में हम डिफरेंसेस क्या क्या हैं उनको हम बता सकेंगे। साथ में ही जो
जो इमेज फॉर्म होती है मिरर्स से, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, यानी इमेज है वो इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, डिमिनिस्ड है, ये सब चीज़ें हैं वो भी हम बता सकते हैं। देन इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन चीज़ों को भी हम डिस्क्राइब कर सकेंगे। देन वी वुड बी एबल टू, यू वुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिरर्स एंड लेंसेज। इट मीन्स इसको पढ़ने के बाद हम ये बता सकते हैं कि मिरर्स और लेंसेज के अंदर क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस एज रियल, वर्चुअल, यानी इसको पढ़ने के बाद हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो इमेज है वो रियल है, इट मीन्स उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अगर इमेज वर्चुअल है तो उसका मीनिंग क्या है, इरेक्ट है तो उसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है इट मीन्स क्या है, साथ में ही एनलार्ज्ड इमेज है या डिमिनिस्ड है, तो इन सब का मीनिंग है, डिस्क्रिप्शन है, वो अच्छे से हम बता सकते हैं। देन लाइट ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, ये भी हम बता सकते हैं लाइट अपीयर्स एज वाइट बट एक्चुअली इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। And acronym VIBGYOR, the meaning of acronym VIBGYOR, that shows the mixture of 7 colors of light in white light. So इन चीज़ों को हम सीखेंगे। इनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, या इन चीज़ों को हम सीखेंगे। Those are the learning outcomes of this chapter. Now light. The definition, description of light as light is a form of energy that enables us to see various objects in our surroundings. There are various objects in our surroundings and we are able to see these objects due to light. So light is the form of energy that enables us to see various objects in our surroundings. The other way of defining light as light is a form of energy which produces a sensation of sight in us. Light is an electromagnetic radiation. Light is a electromagnetic radiation. And what is the meaning of electromagnetic radiation? From the sun, different types of rays, or we can say waves, radiations reaches to the earth. These are of different types of radiations. Those are radio waves. These are the waves or rays, radiations which are coming from the sun towards the earth. Those are radio waves, TV waves, television waves, microwaves, radar waves, infrared waves, visible light, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays. The names of these radiations decided by two things. First is wavelength and second is frequencies. Those radiations have longer wavelength but low frequency, and when we go below, in that case the wavelength becomes shorter and the frequency becomes higher. What are the wavelength or the frequency? Actually wavelength meaning, imagine that particles of air are present in the atmosphere. The sound propagates as when sound is produced, a pressure or force is exerted on these particles which are present in the atmosphere, due to which these particles vibrate in a manner, they vibrate, or we can say move forward and then come back or move backwards.
द एडजेसेंट पार्टिकल्स अगेन मूव फॉरवर्ड एंड कम्स बैकवर्ड। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे। और इसी तरह से ये जो वाइब्रेशन है, ये पार्टिकल इसको पास करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और एंड वाले पार्टिकल में भी वाइब्रेशन होगा। और ये पार्टिकल है, ये भी यहाँ तक जाएगा, कह सकते हैं वाइब्रेट करते हुए, और फिर वापस यहाँ तक आएगा। तो ये जो मूवमेंट है इनका अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे आगे पीछे होने का जो मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। अगर हम एक रबर बैंड की स्ट्रिंग लें, उसको स्ट्रेच करें और उसको बीच में पकड़ के प्लग करें, और प्लग करने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो वो वाइब्रेट करता है। यानी उसकी ये जो मेन पोजीशन है रेस्ट में, और उसके बाद में ये अप साइड एंड डाउन साइड मूव करता है। तो ये जो कंटिन्यूअस रिपीटेड इसका जो मोशन है इसके मेन पोजीशन से, इसको हम कहते हैं इसका वाइब्रेशन। और इसमें ये जो पार्टिकल एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, तो इसको हम वेव के रूप में कैसे शो करते हैं कि एक बार कंप्लीटली ये जैसे मेन पोजीशन में है, उसके बाद में पार्टिकल है वो ऊपर की साइड में गया, देन डाउनवर्ड, देन अगेन अपवर्ड, देन डाउनवर्ड। तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं, दिस अपवर्ड मोशन, ये डाउनवर्ड मोशन, ये अगेन अपवर्ड मोशन, ये डाउनवर्ड मोशन। तो ये जो पार्ट है ऊपर की तरफ उठने वाला, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वैली। और ये जो ऊपर उठने वाला पार्ट है, इसके सेंटर में अगर हम यहाँ देखें, ये पार्ट और अगले वाला जो ऊपर उठने वाला पार्ट है क्रेस्ट है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको हम इसकी कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम एक लेटर से शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं लैम्डा। तो यहाँ पे हम आते हैं वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस है, ये हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है वेवलेंथ। यहाँ हम जो ही नीचे की साइड में जाते हैं, ये वेवलेंथ की ये जो डिस्टेंस है ये कम होती जाती है। तो इट मीन्स वेवलेंथ नीचे की साइड में जाएंगे तो क्या होगा, कम होती जाएगी, शॉर्टर होती जाएगी, यहाँ पे लॉन्गर है। साथ में फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो ऊपर उठने वाला और नीचे की तरफ जाने वाला जो मूवमेंट है, कंप्लीट अपवर्ड मोशन, कंप्लीट डाउनवर्ड मोशन, दिस इज ए सिंगल वेव। एंड इफ इमेजिन दैट दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ रबर or string of guitar etc. moves upward downward, and this is number of vibrations. A single vibration or single oscillation is the complete upward motion and complete downward motion. Both makes one oscillation and one vibration. So number of vibrations produced in a unit time, that may be a second or a minute. तो एक मिनट में या एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट है कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है। एक वाइब्रेशन का मतलब कंप्लीट अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, या फॉरवर्ड मोशन या बैकवर्ड मोशन, ये मिला करके एक वाइब्रेशन। और इस तरह से कितनी बार वो वाइब्रेट करता है एक सेकंड में, उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मिनट के अंदर कितने वाइब्रेशंस पहुँच रहे हैं। इट मीन्स अगर इसको हम कंसिडर करें तो 1 2 3, ये मिला करके एक, देन 1 2 3, और यहाँ पे हम देखें कि ये जो संख्या है इनकी, ये बढ़ती ही जाएगी। इट मीन्स नीचे की साइड में हम जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, और वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। और इन दो चीज़ों के बेस पर ही हम इनको कहते हैं कि ये रेडियो वेव है, टीवी वेव्स है, माइक्रोवेव्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। वाइब्रेशन आप समझ ही गए होंगे कि वाइब्रेशन का मतलब कंप्लीट फॉरवर्ड मोशन एंड कंप्लीट बैकवर्ड मोशन, या कंप्लीट अपवर्ड मोशन एंड कंप्लीट डाउनवर्ड मोशन, दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन। क्रेस्ट एंड वैली का मतलब है, क्रेस्ट का मतलब होता है जो फॉरवर्ड मोशन या अपवर्ड मोशन, उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और या बैकवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन, उसको हम कहते हैं वैली। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये जो सारी की सारी रेज हैं, इन सब का जो ग्रुप है, बैंड है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। देन फोटोन, ये जो पार्टिकल्स हैं लाइट के, ये पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन्स।
particles of light are known as photons. As we know that light has dual nature, wave nature and particulate nature. ये particles की तरह behave करती है light और wave की तरह भी behave करती है. So this is the definitions, explanation of light. Now the usage of light. It means हम लाइट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किन किन पर्पजेज के लिए, किन कामों में हम यूज करते हैं, किन कामों में लाइट को यूज करते हैं, लाइट हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है. सो दीज आर यूजेज ऑफ लाइट. एज लाइट हेल्प्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड it as in the presence of light we see various objects in our surroundings. It means light helps us to see various objects in our surroundings. Second, plants prepare their food in the presence of light. In our previous classes we studied about a process, photosynthesis. This is a process in which green plants can prepare their own food. This process is known as photosynthesis, and in this process 4 things are required: carbon dioxide, water, chlorophyll, and 4th is sunlight. In the presence of sunlight, the carbon dioxide and water react with each other and form food. So for photosynthesis, or we can say to prepare food by green plants, sunlight is required. Third, formation of vitamin D. Sunlight converts ergosterol into vitamin D. In our body, below our skin, 2 chemicals are present. Those are ergosterol and cholesterol. These chemicals can be converted into vitamin D with the help of sunlight. So when we take sun bath or we sit in sunlight, in that case the sunlight converts these chemicals, ergosterol and cholesterol, into vitamin D. It means to form vitamin D, sunlight is required. Then 4th, to see colored objects. In our surroundings we see different types of colored objects, and these colors, for example, we can see the green color of this marker. Why? Due to light. Light falls on this part, so other parts or other colors of light are absorbed by this marker, and the green color is reflected back, that we see through our eyes. So this is the reason that various colored objects are seen to us due to this phenomenon, that is due to light. It means in the presence of light we can see the colored objects. For example, in the darkness, can we see the colored objects? No, because light is not there. Then maintains temperature on the earth. अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? सनलाइट की वजह से ही होता है, सन की वजह से ही होता है. जैसे सुबह सनराइज होता है, धूप पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है. देन शाम के बाद में फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लग जाता है क्योंकि सनसेट हो जाता है. तो इस तरह से सन की प्रेजेंस और एब्सेंस जो है उसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. देन मेंटेन्स बॉडी क्लॉक और सर्कैडियन रिदम. ये जो एक सिस्टम है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, कि वो दिन के समय हम लोग सुबह उठते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हम जागते हैं, और जो ही सनसेट होती है उसके बाद में धीरे धीरे हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा कि हमें नींद आने लग जाती है, हमें आलस आने लग जाता है. इसी तरह से आपने देखा होगा कि शाम के टाइम पर या सुबह जल्दी मॉर्निंग में अगर हम देखें तो बर्ड्स से वो चहचहाते हैं, चर्पिंग करते हैं, और रात को अंधेरा होने के बाद में हम देखते हैं कि बर्ड्स कोई नॉइज वगैरह नहीं करते हैं और वो क्या है कि अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं. इट मीन्स कुछ प्लांट्स को भी आपने देखा होगा कि जैसे सनफ्लावर, तो सन की प्रेजेंस के अंदर वो ब्लूम करता है, मूव करता है.
तो ये जो सिस्टम है प्लांट्स में, एनिमल्स में कि वो अब्सेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ लाइट के दौरान अपनी बॉडी का सिस्टम है कि हम अवेकन होते हैं या थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कहते हैं बॉडी क्लॉक सिस्टम, या उसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम। और ये भी मेंटेन किससे होता है? सनलाइट से ही होता है या लाइट से ही होता है। देन ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स एंड इवापोरेशन। As we know that evaporation in the process of this the water etc. which is present in various objects is converted into water vapor, and that mixes with air in the atmosphere. This process is known as evaporation. So wet clothes are dried up due to evaporation, and this evaporation takes place due to the sunlight. Then water cycle. Water cycle meaning water is repeatedly circulated among the different water bodies and the animal body, plant body, ground, earth, we can say soil, and again to the oceans. For example, in the different water bodies as oceans, seas, lakes, rivers, ponds, etc., due to sunlight, water converts into water vapor, goes higher, and due to lower temperature clouds are formed. Due to clouds raining is there, and this rainwater comes to the earth where it is seeped down into the soil, and through the rivers etc. this goes again to the rivers, oceans, and in oceans again evaporation takes place and cloud formation, then again raining. So this is a repeated circulation of water between the ocean, seas, or we can say water bodies, and the earth, the ground, plants, animals, etc. This is known as water cycle, and this water cycle takes place due to sunlight, because main process is conversion of water into water vapor, and this conversion of water vapor is takes place in the presence of sunlight. Then to generate electricity, we know that solar panels are used to convert the solar energy into electrical energy. So these solar panels are also used to generate electricity. Then traffic signal system. We know that light is also used in the traffic to control the traffic on roads. As we see that at the circles on the roads, to control the traffic, there are three colors: light, yellow, green, red. Those colors or those colored lights are used to control the traffic. So in traffic signal system, light is also used. Then photoperiodism. This is a term, and the meaning of this term is plants need a duration or a period of time for sunlight. यानी प्लांट्स को अपने उनके अंदर जो फूल बनते हैं, फल बनते हैं, इन सब के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, और हर प्लांट की ज़रूरत है वो अलग अलग होती है। यानी जो ड्यूरेशन है 1 घंटे का है या 5 घंटे का है या 10 घंटे का है, ये जो ड्यूरेशन है वो सभी प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है, और इस ड्यूरेशन में जो सनलाइट उनको मिलती है उसकी वजह से वो ईजिली उनमें फूल वगैरह बनते हैं, फ्लावरिंग वगैरह होती है, या दूसरे जो प्रोसेसेस हैं वो ईजिली होते हैं। So it means we can say that this duration, this length of light or sunlight to the plants is known as photoperiodism, and this is also required by the plants for their different processes as flowering etc. At last, light is used in power satellites and space stations. Space stations and satellites sends information on the earth, and they continuously revolve around the earth. So they also get energy through the solar panels from the sunlight. So sunlight is also used in the satellites to provide energy. So these are the usage of light.